बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त सब आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा, रमज़ान का मुबारक महीना है। सबसे पहले तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग रब्ता कर रहे हैं कि ये जो बी फॉर यू के पैसे हैं ये कब मिलेंगे। तो मैं जब से आप लोगों के साथ राब्ते में हूँ, जब से यानी हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, तो मैं आप लोगों को जो भी बात बताता हूँ अल्लाह को हाजिर व नाज़िर जानकर यानी जो हकीकत होती है वो बयान करता हूँ। अब मैं आप लोगों को यानी कुछ चीज़ें बताऊंगा पहले से लेकर अब तक। शायद मैसेज थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन तमाम ग्रुपों में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बात यह है कि पहले दिन से जब भी फरू वाले हमारे साथ फ्रॉड कर रहे थे, तो हमें नहीं पता था कि वो फ्रॉड कर रहे थे। जाली फितवों वगैरह से बात शुरू हो गई और जब भी हमसे पैसा लिया जाता था तो ग्रुप में वार्म वेलकम किया जाता था और बताया जाता था कि फलाने ने इतने पैसे लगाए, और जब आप विड्रा लेते थे तो वो भी ग्रुप में शेयर की जाती थी कि फलाने ने विड्रा ले लिया। क्यों? वजह क्या थी? वजह यह थी कि वो दूसरे लोगों को इस वजह से लूटना चाहते थे और वो लूटने में कामयाब हो जाते थे। जब मैंने इन्वेस्टमेंट की तो मैंने उनको बताया कि मेरी जो एडवर्टाइजमेंट है वो ग्रुपों में ना की जाए, ना विड्रा की और ना इन्वेस्टमेंट की। लेकिन जो लीडर हजरात थे उन्होंने किया। क्यों किया? ताकि लोगों को लूट सके। और वाकई बहुत से लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया कि हमने तो जब फ्रॉड हो गया कि हमने तो इसलिए इन्वेस्टमेंट की थी कि आपने शायद छानबीन की होगी। मैंने छानबीन की थी, लेकिन वो सब कुछ जाली था, वो फ्रॉड था, वो फेक था, और जो हमको बताया गया था वो सब गलत था। लेकिन मैं फंस चुका था और मेरी वजह से वो लोगों को फंसा रहे थे। इस तरह सिर्फ मेरी बात नहीं है, बहुत से लोगों के साथ ये बात हो चुकी है। तो अभी जब कोई इनसे पैसे बजोरे ताकत लेता है या बजोरे कानून लेता है तो वो उनको बताते हैं कि आपने किसी को नहीं बताना। मेरे भाइयों, जिस तरह आप लोग अब पैसे अपने ले रहे हैं 2-3 साल बाद, तो उसी तरह एडवर्टाइजमेंट कर लिया करें ग्रुपों में, जिस तरह ये लोग करते थे कि फलाने ने इन्वेस्टमेंट की। आप लोग बताइए सबको कि हमने बजोरे ताकत ले लिया है, ताकि दूसरे भी अपनी ताकत आजमा सके और अपने पैसे ले ले। चाहे वो लीडर से हो जो बार बार लोगों को लुटवा रहे हैं, या चाहे कंपनी मालिकान से डरे हों। और मैं अब सिर्फ बी फॉर यू की बात नहीं करता, मैं ये जो फ्रॉड का सिस्टम चल रहा है, ये जो वेबसाइट चल रहे हैं, ये जो कंपनियां चल रही है, मैं इन सब की बात कर रहा हूं। चाहे फिर उसमें यानी स्मार्ट जो अभी ग्रुप का स्मार्ट ग्रुप जो अभी फ्रॉड करने जा रही है, या आई स्मार्ट हो या फिर अल हयात हो, या चाहे जो भी हो जो लोगों से इन्वेस्टमेंट ले रही है और उनको अभी वापस पैसे नहीं दे रहे, मैं सब की बात कर रहा हूं। ये सब ऐसे ही तरीके कार इस्तेमाल करते हैं जिस तरह के मैंने आपको बता दिया। अभी आप लोगों ने करना किया है, जहां पे भी जिस कंपनी में भी आपके पैसे डूब गए हैं वो तो डूब गए हैं, उसको ना छोड़िएगा। उसके लिए आप कोशिश जारी रखें। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि शनल से लेकर गोल्ड चेन से लेकर फिर वो वेलिडास तक और जीटी तक और पता नहीं कितनी कंपनियों में लोगों ने लूट मार की, और वही चेहरे बार बार लोगों को लूटते हैं। क्यों लूटते हैं? क्योंकि आप लोग ग्रुपों से फिर हट जाते हैं, रोजमर्रा की मामलात में मशगूल हो जाते हैं और वो नए लोगों को लूटने में मशगूल हो जाते हैं। तो आप लोगों ने खासकर अल्लाह की ज़ात के लिए एक कैंपेन चलानी है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। अगर आप लोगों को इन जालिमों से बचेंगे तो अल्लाह वो आपको जो आपका पैसा है वो भी इन जालिमों से दिलवाएगा। अगर नहीं मिला भी तो कहीं और से आपका बंदोबस्त करेगा। अल्लाह की इज्जत, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात जो है वो बहुत बड़ी है और वो कहीं से भी आपको दिलवा सकती हैं पैसे। तो आपने इनसे लोगों को बचाना है, लोगों को बताना है कि ये नौसरेबाज हैं, ये फ्रॉडिया हैं, ये धोखेबाज हैं। इनकी एडवर्टाइजमेंट करनी है और आपने बताना है कि इन्होंने फलानी फलानी कंपनियों में फ्रॉड किया और ये आइंदा भी फ्रॉड कर रहे हैं। तो इस तरह लोग बच जाएंगे और अल्लाह शायद आपका पैसा वापस दिलवा देगा कभी ना कभी। और एक अच्छी बात यह है कि बी फॉर यू के जो पैसे हैं, बाकी दूसरे कैश वर्थ वगैरह की तो मैं बात नहीं करता। मैंने लोगों को पहले ही इन्फॉर्म किया था कि ये फ्रॉड होने जा रहा है, या जो दूसरे जितने भी कंपनियों में आपने इन्वेस्टमेंट की है उसमें वन वर्ड भी शामिल है, उनके भी बनू में बहुत से लोगों के साथ धोखा किया गया है और दूसरे भी कंपनियां जो है वो हमारे साथ रब्ते कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ बी फॉर यू के जो पैसे हैं वो चांस है, बाकी का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी भी किसी भी कंपनी में एक टक्का भी नहीं लगाया। वरना इन जालिमों ने मेरे साथ बहुत रब्ते किए और इन्होंने बताया भी कि आओ इकट्ठा अब लोगों से अपना जो नुकसान है वो पूरा करते हैं। तो मैंने बताया कि जिसने मेरा पैसा खाया है पैसा उससे लेना है, लोगों ने तो मेरा पैसा नहीं खाया, तो लोगों के साथ हम जुल्म क्यों करें, लोगों के पैसे क्यों बर्बाद करें, यानी अपने 10% 20% के लिए हम लोगों के पैसे क्यों बर्बाद करें। अभी एक पठान ने अपने जो वो है, वो भी पठान था, वो जो उसका गिदड़ लीडर था,
उससे अपने 10 लाख रुपए तकरीबन वापस ले लिए बजोरे ताकत, बजोरे जरगा। कैसे लिए वो रब बेहतर जानते हैं, लेकिन उनको भी जरगे ने पाबंद बना दिया कि अगर आपने किसी को बता दिया तो आपको 20 लाख जुर्माना देना पड़ेगा। अभी उसका लोगों के साथ तो लेना देना नहीं है, क्योंकि वो पाबंद हो गया नहीं बताने का। लेकिन जब पता चला इन्वेस्टिगेशन में, तो जिस आदमी ने उसको लूटा था, जिस लीडर ने लूटा था, उसने 5 अकाउंट तकरीबन बनाए हुए थे। पहले अकाउंट उसका था, फिर फैमिली के थे, फिर आखिरी 5वां उसका था, फिर आपको 5वें में लगाता था। लेकिन अब से तकरीबन जो वो 10 लाख रुपए लेता था, उसमें 3.5 लाख रुपए वो लगभग हड़प कर लेता था बोनस के नाम पे। तो वो 5वें तक आपसे वो कमीशन लेता था स्टेज तक। तो इस तरह इन जालिमों ने आपको लूटा है, आपको बर्बाद किया हुआ है, किसी ने भाई को आगे पीछे किया है। ये इनका तरीकाकार होता है। तो अगर आप 10 लाख देते हैं तो इसमें 3-4 लाख तो ये हड़प कर लेते हैं, बाकी कंपनी में जाता है तो कंपनी तो होती नहीं है, वो तो फ्रॉड होता है। तो अभी आप लोगों ने लोगों को बताना है कि इनका तरीके वरादत ये है कि ये लूट मार करते हैं और दूसरी कंपनियों में आ जाते हैं। बाकी मैं अभी तफसील से अगर बताऊंगा तो मैसेज बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जब भी आपने इनसे बजोरे ताकत या बजोरे अदालत पैसे लेने हैं तो किसी किस्म का एग्रीमेंट ना करें कि मैं लोगों को नहीं बताऊंगा, लोगों को बरसरे आम बता दीजिएगा। इसमें कोई वो नहीं है, गलत बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपको लूटा और आपने लूटा हुआ पैसा वापस लिया। कैसे लिया ये लोगों को बता दिए कि बजोरे ताकत लिया, मैंने इनको पकड़ा था, गिरबान से पकड़ा था, रोड में घसीटा था, या इसके मुंह पे तपेड़ों की बरसात की थी। जिस तरह आपने लिया लोगों को बताया, इनके गाड़ में अगर लात मारी है तो उनको बताया कि लात मार के पैसा वसूल किया, ताकि दूसरे भी वसूल करें। और आपका जो मुजरिम है वो आपके आसपास घूम फिर रहा है, आपके गली मोहल्ले में घूम फिर रहा है। आपका जो बड़ा मुजरिम है वो तो कहीं और बैठा है, वो तो आपके हाथ नहीं आ रहा, लेकिन जो उसका दलाल है, जो उसका एजेंट है, जो उसका नुसरेबाजी करने का तरीका यानी वो जो इख्तियार करता है, उसमें उनका मददगार जो होता है वो आपका आसपास, आपके आसपास घूम रहा है, फिर रहा है, आपका अड़ोस पड़ोस में है, कोई आपके गली मोहल्ले का है, आपका रिश्तेदार है। तो उनको पकड़ लीजिएगा और उनको बताया कि एक कंपनी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की तो वो तो गलती थी आपकी भी हमारी भी, लेकिन आपने अगर 4-5 कंपनियों में ये किया है तो इसका मतलब है कि आप नुसरेबाजों के सरगना है, आप नुसरेबाजों के एजेंट है और आप लोगों को लुटवा रहे हैं। तो आपका जो पैसा आपने हमारा काया हुआ है वो आपने ही इनसे निकलवाना है। यकीन मानिए कि इनके आपस में राब्ते होते हैं। इन्होंने अपने एजेंट पहले भी ग्रुपों में छोड़े थे, जब आपको दोबारा लूट रहे थे एकोमोडेशन फीस के नाम पर या एक्टिवेशन फीस के नाम पर। तो इस तरह ये लोग तुमको बार बार लुटवा रहे हैं और वही इनके एजेंट है। अगर आप इसके एजेंट को पकड़ेंगे तो एजेंट आगे तक जाएगा और उनको बताएगा कि पैसा वापस करो। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, जैसे कि मनीषियात फिरोशों की गिरोह होती है ना, तो जो आपके गली महल्ले में चर्स बेचता है, अफीम बेचता है, अगर आप उसको अरेस्ट करवाएंगे और उसको कोई गली महल्ले में चर्स बेचने वाला नहीं मिलेगा तो उनका कारोबार ठप हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला तो नीचे नहीं आता ना, वो तो बड़ी लैंड क्रूजर वगैरह में घूमता है। इसी तरह इन सरेबाजों का भी है। अगर आप अपने गली महल्ले वालों से अपने आप को छुड़ा लेंगे, इनको गिरफ्तार करवाएंगे तो आप भी बच जाएंगे और दूसरे भी बच जाएंगे, वरना यह सिलसिला तक ही अमल जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। आपके दुआओं का तलबगार जावेद खान।